हेलो स्टूडेंट, यूनिट 5 में हम लोग इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस के बारे में आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स क्या है। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का मतलब होता है कि आज की जो इलेक्ट्रॉनिक टेक्निक यूज है, जो हमारे ह्यूमन लाइफ में एक बहुत बड़ी जगह रखता है, जिसके बिना हम लोग एट ए प्रेजेंट टाइम में कोई भी ट्रांजैक्शन या कोई भी बिजनेस को प्रॉपर वे में शायद ना कर पाए। दिस इज the age of electronics technique use have prevailed every aspect of human life. Business activities too have not remained untouched by these technique use. Modern business practice are being greatly influenced by novel internet commerce practice and non-internet e-commerce practice. तो यानी कि आज का जो हमारा मॉडर्न एज है, यहाँ पे इंटरनेट कॉमर्स और प्रैक्टिस और ई कॉमर्स प्रैक्टिस, ये दोनों के बिना शायद संभव नहीं हो सकता। तो अगर ई कॉमर्स की बात करें कि ई कॉमर्स क्या चीज है, तो ई कॉमर्स इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। यानी हम जो भी लेन देन करते हैं इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से अगर उसको फॉलो करते हैं तो इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? ई कॉमर्स के नाम से जानते हैं। अब इसके लिए अलग अलग डेफिनेशन आपको दिया गया है। जैसे ई कॉमर्स इज द ट्रांजैक्शन ऑफ प्रोमिनेंट एक्टिविटीज ऑफ ए बिजनेस विथ द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन मीडिया। यानी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन मीडिया के थ्रू अगर हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? आपके ई कॉमर्स के नाम से जानते हैं। अब इसकी यूटिलिटी क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है ई कॉमर्स का? अब इसके कई सारे एडवांटेज हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कस्टमर सर्च के लिए, सेल्स एंड इंक्वायरीज के लिए, इंफॉर्मेशन पब्लिश एंड कम्युनिकेशन के लिए, मार्केटिंग इफेक्टिंग सेल्स एंड परचेज के लिए, परचेज ऑफ गुड्स के लिए, और क्या कहते हैं ऑर्डरिंग ऑफ कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन, डिलीवरी एंड पेमेंट्स के लिए, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स के लिए, आफ्टर सेल सर्विस के लिए। तो ये कई सारे सेक्टर हैं जहां की आज हम एट ए प्रेजेंट टाइम में या मॉडर्न एज में ई कॉमर्स को यूज कर रहे हैं या उसका बेनिफिट को ले रहे हैं। अब बेनिफिट ऑफ ई कॉमर्स जो है आपका, जैसे इसका सबसे पहला बेनिफिट है, इट हैज इनहेंस द रीच of business establishments. Today, these firms are able to reach out of customer in any part of the world to sell their products. तो इसी के माध्यम से आज जो प्रोड्यूसर है वो इतना सक्सेस है कि वो कहीं से भी बैठ के ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं भी किसी कस्टमर के पास पहुंच सकता है। दूसरा, it has enabled customers to receive immediate replies to their queries from business firms. इसी तरह से कस्टमर जो है किसी भी समय प्रोड्यूसर से या बिजनेस ओनर से अपने आंसर को रिसीव कर सकता है। There has been tremendous saving of time in commercial transaction and dealings as well as in delivery of products. इससे क्या होता है कि कस्टमर और प्रोड्यूसर दोनों का ही टाइम सेविंग होता है। तो ये कई तरीके के इसके बेनिफिट्स हैं जो जिसके लिए आज जो है ई कॉमर्स जो है बहुत ही यूजफुल है। अब ये रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ई कॉमर्स। अब इसके लिए कौन कौन सी चीजें चाहिए जिससे कि हम अपने ई कॉमर्स को इस्टेब्लिश कर सकें या उसको बेहतर तरीके से हैंडल कर सकें। पहला, कंप्यूटर सिस्टम चाहिए आपको। एज यूजुअल आपको एक कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी। इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, यानी कि जो भी ई कॉमर्स होता है इंटरनेट के थ्रू ही किया जाता है, इसलिए आपको एक इंटरनेशनल कनेक्शन चाहिए। तीसरा, टेक्निकल क्वालिफाइड वर्कफोर्स चाहिए, यानी जिसके पास टेक्निकल नॉलेज हो ई कॉमर्स को हैंडल करने के लिए या नेटवर्किंग को या इंटरनेट को। सेफ सिस्टम ऑफ रिसीविंग पेमेंट, और आपके पास एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिससे कि आप अपने ट्रांजैक्शन को सेफ रख सकें या उसमें कोई इंटरफेयरिंग ना कर सकें। वेल डिजाइन्ड वेबसाइट, और आपका जो वेबसाइट है वो वेल डिजाइन्ड होना चाहिए। सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब मॉडर्न जो डेवलपमेंट है इनहेरिटेड बाय द फैसिलिटी ऑफ ई कॉमर्स वाया द इंटरनेट।
तो ये किसके थ्रू होता है? इंटरनेट के थ्रू होता है। तो इसके लिए आपको कुछ अनसिक्योरिटी भी होती है जिसको कि हम क्या कर सकते हैं? दूर कर सकते हैं, यानी कि कुछ सिक्योरिटी एंड सेफ्टी भी इसमें ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन में होना चाहिए। पहले टूवर्ड्स द कस्टमर, दिस consists in the manner in which the customer could be through the use of his and her equipment, यानी कि आपको अपने ही इक्विपमेंट को यूज करना चाहिए, दूसरे का नहीं करना चाहिए। टूवर्ड्स द सेलर, सेलर के लिए क्या होना चाहिए? टू द सेलर चीटिंग द कस्टमर in dealing there are bogus business which are established online and charge customer without any intention of supplying products and service, यानी सेलर के लिए चाहिए कि वो कस्टमर को चीट करने की कोशिश ना करे और उसके साथ फेयर डीलिंग को प्रेफरेंस दे। अब जैसे यहाँ पे दिया है, इन अदर ऑर्डर ऑफ इंश्योर सिक्योरिटी ऑफ ई कॉमर्स द फॉलोइंग पॉइंट्स नीड टू बी टेकन इनटू अकाउंट। पहला, ऑथेंटिकेशन होना चाहिए। तो इट मस्ट बी इंश्योर्ड दैट द आइडेंटिटी of the sender of message or file minimally examined so the change of cheating are minimized, यानी ऑथेंटिकेशन होना चाहिए जिससे कि आपके आइडेंटिफिकेशन को मैच कराया जा सके और चीटिंग को मिनिमाइज करना चाहिए। फिर कॉन्फिडेंशियली होना चाहिए, यानी कि आपके जो अकाउंट्स की जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन है वो किसी के पास नहीं जाना चाहिए या अनऑथराइज्ड पर्सन के पास नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? अपने ट्रांजैक्शन को सेफली हैंडल कर सकते हैं। फिर प्रोसेस ऑफ ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन। ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन क्या प्रोसेस होता है? पहला, द प्रोस्पेक्टिव कस्टमर ब्राउजेस the web pages of company to go through the various items related to its products। तो सबसे पहले क्या होता है? कस्टमर किस पेज पे जाता है? प्रोड्यूसर के पेज पे जाता है जहां पे कि वो अपने सारे आइटम्स को शो करता है या बताता है। द बायर कैन अल्टर और रिमूव एनी ऑफ और ऑल द आइटम्स ऑन हिज शॉपिंग कार्ट। अब उसके बाद बायर जो क्या कर सकता है? उसको रख भी सकता है और उसको हटा भी, रिमूव भी कर सकता है। द बायर प्रेजेंटेड विथ ए लिस्ट ऑफ द आइटम्स एंड देयर कॉस्ट, ही इज सपोज टू पे फॉर ओनली दोज आइटम्स दैट ही हैज डिसाइडेड टू परचेज। उसके बाद जो भी वो सिलेक्ट करता है या जो परचेज करना चाहता है वो क्या करता है? उसको सिलेक्ट करता है और उसके बाद अपने ऑनलाइन या ई नेट के माध्यम से सीलर को पे नाउ का बटन दबाकर क्लिक करके पेमेंट कर सकता है। द बायर डिसाइड एज टू विच क्रेडिट कार्ड, और उसके लिए वो क्रेडिट कार्ड को भी यूटिलाइज कर सकता है। तो ये सारे स्टेप्स हैं प्रोसेस को करने के लिए ई कॉमर्स के ट्रांजैक्शंस को। अब इसके बाद बारी आती है आउटसोर्सिंग सर्विस। आउटसोर्सिंग सर्विस का मतलब क्या होता है? सर्विस रेफर टू द एक्ट ऑफ डीलिंग द कस्टमर सर्विस आर द बेनिफिट्स दैट आर एक्सटेंडेड टू कंज्यूमर्स। फॉर एग्जांपल के लिए रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। तो ये जो सर्विस होते हैं ये आउटसोर्सिंग सर्विस कहलाते हैं, जिसके थ्रू कस्टमर क्या करता है? अपने लिए रिपेयर या मेंटेनेंस की फैसिलिटी को लेता है। कॉन्सेप्ट ऑफ आउटसोर्सिंग सर्विसेज। अब कॉन्सेप्ट क्या क्या है? द आउटस्टैंडिंग सर्विस आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विस is a very modern concept. The term refer to allowing of various kinds of specialized service from the agent external to one's own organization at economical rates. For example, a company instead of setting up its own advertising department could outsource its advertising requirements at economical rates. In the same way, it could outsource other service too, in order to attain qualitative service while still maintaining economy. यानी कि
फॉर एग्जाम्पल के लिए जो आउटसोर्सिंग सर्विसेज होते हैं वो एक बहुत ही मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। इसके थ्रू कोई भी प्रोड्यूसर अपने लिए बहुत ही कम रेट पे स्पेशलाइज्ड पर्सन्स को, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट के लिए हो चाहे अदर मेंटेनिंग वर्क्स के लिए हो, वो उनको क्या कर सकता है, हायर कर सकता है और उससे अपने लिए सर्विस ले सकता है। अब नेचर ऑफ आउटसोर्सिंग, पहला गेटिंग वर्क्स डन थ्रू आउटसाइडर, यानी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब अपने काम को किसी आउटसाइडर के थ्रू करवाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आउटसोर्सिंग के नाम से जानते हैं। गेटिंग बेटर क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस, इसके थ्रू क्या कर सकते हैं हम लोग कि कहीं से भी कोई भी पर्सन को बहुत ही इकोनॉमिकल रेट पे हायर कर सकते हैं जिससे हमारा काम बहुत ही अच्छा हो जाता है। इनहेंसमेंट इन द क्वांटिटी ऑफ ए प्रोडक्ट, आउटसोर्सिंग से क्या होता है, इनहेंस नॉट ओनली द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट बट ऑल्सो द क्वांटिटी, यानी हम इसमें ना सिर्फ क्वालिटी दे सकते हैं बल्कि क्वांटिटी को भी बढ़ा सकते हैं। एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, हम कहीं से भी किसी की भी सर्विस को ले सकते हैं, फैसिलिटी को यूटिलाइज कर सकते हैं तो हम अपने बिजनेस को एक्सपेंशन भी कर सकते हैं। अब नेसेसिटी ऑफ आउटसोर्सिंग, पहला इनहेंसमेंट ऑफ बिजनेस, क्योंकि वर्तमान समय पे बिजनेस सिर्फ एक कस्बा, शहर या डिस्ट्रिक्ट या राज्य का या नेशन का होके नहीं रह गया है बल्कि ऑल ग्लोबल वाइज में हम लोग क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। तो बिजनेस के लिए ये सब चीजें क्या हो गई है, बहुत जरूरी हो गई है आउटसोर्सिंग का। पहला इनहेंसमेंट ऑफ बिजनेस, बिजनेस की जरूरत के लिए, मैक्सिमम गेन करने के लिए, पर्सनल ग्रोथ के लिए ये बिजनेस ये बहुत एसेंशियल पार्ट है। सेटिस्फैक्शन ऑफ मोर नीड्स, अपनी अधिकतम जरूरतों को पूरा करने के लिए। ऑब्टेनिंग बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, हम डे टू डे क्या कर रहे हैं कि ऑल में ई कॉमर्स के थ्रू एक सिलेक्टिव कॉमोडिटी के गुड्स को ना प्रेफर करके डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स को क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, जिसके थ्रू क्या कर रहे हैं, अपना मैक्सिमम एडवांटेज को गेन कर रहे हैं। अब बेनिफिट ऑफ आउटसोर्सिंग क्या क्या है, इसमें पहला तो मेन फीचर है कि हमें बहुत ही इकोनॉमिकल रेट पे स्पेशलाइज्ड पर्सन मिल जाते हैं और जिससे कि हमारी जो मैक्सिमम जो अटेंशन अपने प्राइमरी एक्टिविटीज की तरफ बढ़ जाती है। इसके लिए हमें अलग से कोई सेपरेट डिपार्टमेंट या कुछ खोलने की जरूरत नहीं है, हम कहीं भी बैठे हो अपने पर्सन को हायर करके हम वो काम करा सकते हैं। तो ये इनके सारे बेनिफिट्स हैं। टाइप ऑफ आउटसोर्सिंग सर्विस, पहला फाइनेंशियल सर्विस, एडवर्टाइजिंग सर्विस, कुरियर सर्विस, कस्टमर सपोर्ट। कस्टमर सपोर्ट मतलब कस्टमर को सामान बेचने के बाद जो हम सर्विस आफ्टर सर्विस जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारे टाइप्स ऑफ हमारे क्या है, सर्विसेज हैं जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, आउटसोर्सिंग को यूटिलाइज करते हैं। अब दिया एटीएम एंड आईटीएस यूटिलिटी। एटीएम का मतलब क्या होता है, एन एटीएम कार्ड इज एनी पेमेंट card issued by the financial institution that enable a customer to access an automated टेलर मशीन, यानी कि ऑटोमेटिक जो टेलर मशीन होती है जिसके थ्रू कस्टमर कहीं से भी अपने पेमेंट्स को कर सकता है, उनको हम लोग क्या करते हैं, एटीएम कार्ड कहते हैं। तो इस तरह से एटीएम कार्ड की यूटिलाइजेशन दिया गया है। तो आपका जो ये चैप्टर है नाउ कंप्लीट। थैंक यू।